नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में सभी पार्टियां बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी जीत की जुगत में पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एनडीए में कुछ दिनों पहले हमने ये देखा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ खींचतान चल रही थी। वहीं इंडिया ब्लॉक में भी तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, वो सभी अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लगे हैं। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कन्हैया कुमार ने आज, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से 15 मई को न्याय संवाद की श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं और उस संवाद यात्रा में वो अपनी शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे वो बात करेंगे, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करेंगे, महिला शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों पर बात की है, किन किन विषयों पर बात की है, ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करनी जा रही है। और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है, इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर 60 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे। बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और उसी कड़ी में यह प्रेस वार्ता की गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय यह है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा एनडीए की सरकार है वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल यह है कि आप एससी एसटी सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं? यह सीधे तौर पर यह दलित विरोधी कार्रवाई है। तो यह 5 विषय को लेकर के, एक भागीदारी के सवाल को लेकर के, नौकरी के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिहार के हर जगह जाकर के हर वर्ग के विद्यार्थियों से बात करेगी, चाहे बिहार के गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के विद्यार्थियों से, नौजवानों से हम बात करेंगे। तो यहाँ आपने सुना कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को कि किस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा का मुद्दा उठाया, महिला शिक्षा का मुद्दा उठाया और जो बिहार में बेरोजगारी है उसका मुद्दा उठाया। तो एक तरफ यहाँ कांग्रेस है जो इस बार बिहार चुनावों में पूरी जुगत में जुटी हुई है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर के वो ही अपनी सरकार बनाने की जुगत में जुटी हुई है। और इस बार जो है कन्हैया कुमार वो पूरा फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस का साफ है कि वो आरजेडी नाम की बैसाखी पकड़ करके इन चुनावों में नहीं चलना चाहती है। तो अब आगे आगे ये देखना और दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और कौन सी नई नई रणनीतियां लेकर के आएगी आने वाले चुनावों में, और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।